टू बायोलॉजी बॉस वंस अगेन। बच्चों हम कर रहे हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों हमारी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में अब तक हमने न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो पहले की मेरी जो 4 वीडियोज़ अपलोडेड है उसको भी जाके जरूर देखें, सो दैट कि आप बिगिनिंग से ये चैप्टर अच्छी तरह समझ सके और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है सिंगल सेल की बनी होती है और इनकी बॉडी में ये सिंगल सेल ही इनके बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, एटसेट्रा। जो भी प्रोसेसेस है वो इसी सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। बच्चों आपके एनसीईआरटी की बुक में 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, पहला अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। तो बच्चों आइए करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके कि कैसे ये प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर। बच्चों सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ये एक अमीबा है। अमीबा की बॉडी जैसा कि जो होता है बॉडी का शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता इसकी बॉडी का। ये न्यूक्लियस है इसकी बॉडी का, ये साइटोप्लाज्म है। बच्चों यहाँ पे फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब ये कैसे इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है। बच्चों सेकेंड स्टेप में आप देखिए जो अमीबा का सेल सरफेस है, इस सेल सरफेस से क्या होते हैं ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। और इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं, मतलब झूठ मूठ के पैर। तो ये इन पैरों से क्या करता है, इस सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, ये इस फूड पार्टिकल को यहाँ पे अपने अंदर इन्गल्फ कर लेता है, धंसा लेता है। उसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये जो फूड पार्टिकल क्या करता है, फूड पार्टिकल को जब ये इन्गल्फ करता है सीडोपोडिया की हेल्प से तो फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। बच्चों इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो जाता है और ब्रोक डाउन होने के बाद ये जो फूड है वो क्या होता है अमीबा के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा का साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसके सेल सरफेस पे आ जाता है और यहाँ से वो बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा कि कैसे अमीबा फूड को अंदर लेता है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि है पैरामीशियम। बच्चों पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है उसका डेफिनेट शेप होता है। अमीबा की बॉडी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट पैरामीशियम की बॉडी का जो होता है वो एक डेफिनेट शेप होता है। तो बच्चों देखिए इसमें कैसे होता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम सेल हैज अ डेफिनेट शेप। पैरामीशियम में बच्चों क्या होता है, सेल जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। एक पर्टिकुलर जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे फूड को वो लेता है, उसकी बॉडी में लिया जाता है। फूड मूव्ड टू दिस स्पॉट विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया जो होता है वो लोकोमेट्री ऑर्गन होता है पैरामीशियम में, तो इसी सीलिया के मूवमेंट के हेल्प से क्या होता है फूड को वो उस स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद ये सीलिया जो होती है सेल के इंटायर सरफेस को कवर कर लेती है। तो इस तरह बच्चों न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इन पैरामीशियम। बच्चों होपफुली आपको ये दोनों ऑर्गेनिजम्स अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की आने वाली वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।